जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। खौफ का तारी कर लेना अपने ऊपर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल। इस अगर ये होगा तो फिर कोई भी दवाई भी असर नहीं करेगी, ना कोई खुराक असर करेगी। बाद लोग इतना सोच रहे हैं कि वो सोच सोच कर जो है ना वो मरियल बकरे बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है क़ुव्वत मुदाफ़ात क्या है। मुदाफ़ात का माना है बाहम लड़ना, मुकाबला करना, लड़ाई से मुकाबला करना। यानी आपके अंदर इतनी क़ुव्वत है कि अगर आप पर कोई बीमारी आ गई है, किसी बीमारी ने हमला कर दिया है, तो फिर आप उस बीमारी से लड़ सकते हैं और उस बीमारी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ात नहीं है तो फिर वो लड़ाई आपसे लड़ेगी और आपको ज़ेर कर देगी और आपको बिस्तर पर डाल देगी। तो क़ुव्वत मुदाफ़ात का जिस्म के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये किस तरह पैदा होगी, क़ुव्वत मुदाफ़ात किस तरह पैदा होगी, क्या अमल हमें करना पड़ेगा इसके लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो भाई सब किससे पहले तो ये है कि इंसान सुबह के वक्त वर्जिश करे, उससे क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा होती है। पैदल चले, उससे क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा होती है। अच्छी खुराक खाए, उससे क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा होती है। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखे, गोश्त भी गाहे गाहे खाता रहे। और इसी तरह सुबह सूरज निकलने से पहले पहले गुस्ल कर लेना। सूरज निकलने से पहले गुस्ल का करना ये भी जिस्म को मजबूत करता है और क़ुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाता है। और इसी तरह मिसवाक का करना, 5 वक्त नमाज का पढ़ना, और अगर हो सके तो असर की नमाज के बाद भी थोड़ा वक्त सैर कर ले, इंसान पैदल चल ले, तो क़ुव्वत मुदाफ़ात जिस्म के अंदर पैदा कर सकता है इंसान। और इसका होना निहायत ही ज़रूरी है इंसान के लिए, वरना अगर क़ुव्वत मुदाफ़ात नहीं होगी तो फिर बीमारी आएगी और आपको मरियल बकरा बना देगी और आप बीमारी के आगे फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर आप सोचेंगे कि भाई काश मैं जो है ना अपने जिस्म को मज़बूत रखता और अपने जिस्म की हिफाजत करता। तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि भाई सुबह की टाइम वर्जिश करे और बाग में जाए और जो है ना वो पैदल चले। लेकिन आजकल चूँकि कोरोना वायरस की ऐसी वबा चली कि बाहर जाना भी जो है ना वो नुकसानदेह है, तो इसलिए तो पहले से करना चाहिए था ना भाई आपको ये काम। अभी आप कह रहे हैं कि बाहर कोरोना है और जो है ना वो पहले से फिर ये काम करने चाहिए। जब वक्त पर जब सर पर आन पड़ी तो उस वक्त करे, तो उस वक्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब भी जो है बहरहाल एक मैं आपको एक जो है ना उसका तरीक़ा बतलाता हूँ कि आप अपनी छत पर भी जो है ना वो थोड़ा सा आधा घंटा पैदल चल लें और छत पर जो है ना वॉक करें। और उसके अलावा जो है ना बाकी जो चीज़ें माहिरीन ने कही हैं, एहतियाती तदाबीर इससे बचने के लिए, आजकल जो कोरोना चल रहा है भाई उस वायरस से बचने के लिए गर्म पानी बार बार पीते रहें, चाय पिएँ और सब्ज़ियों का इस्तेमाल। और इस तरह जो है ना वो मास्क बाहर निकलें तो जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम है मास्क का इस्तेमाल भी वो करें। तो क़ुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाने की कौन कौन सी सब्ज़ियां हैं, उसके अंदर जो है ना वो कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इसी तरह जो है ना वो गाजर का इस्तेमाल है या और जो दीगर सब्ज़ियां हैं और उनका इस्तेमाल किया जाए। जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और इसके अंदर जो है ना वो फलों का इस्तेमाल भी करना है। सेब है, सबसे ज़्यादा विटामिन इसके अंदर हैं, तो सेब जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ात को भी बढ़ाता है। और जैसा कि आपने सुना कि एक सेब रोज़ाना खाने से इंसान डॉक्टर से दूर रहता है। तो दूध का इस्तेमाल किया जाए, सेब का इस्तेमाल किया जाए। और जो भी जो है ना मौसमी फल है, मौसमी जो फल है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। तो इससे क़ुव्वत मुदाफ़ात जो है वो इंसान के अंदर पैदा होती रहती है। और हाँ, सबसे जो अहम चीज़ है वो तो मैं भूल गया, वो सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने जहन को आपने खौफ से दूर रखना है। अपने जहन के अंदर खौफ नहीं पैदा होने देना कि भाई ये बीमारी आ गई, ओहो अब क्या होगा भाई, अब तो हम घरों में पड़ गए हैं,
हम बाज़ार नहीं जा सकेंगे, हम मर जाएंगे, ये मुझे लग जाएगी, इसको मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खौफ का तारी कर लेना अपने ऊपर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल। इस अगर ये होगा तो फिर कोई भी दवाई भी असर नहीं करेगी, ना कोई खुराक असर करेगी, ना कोई फल असर करेगा, और ना ही कोई कुव्वत मुदाफ़ात वाली चीज़ें यानी सैर करना या और चीज़ें कोई भी असर नहीं करेगी। तो सबसे अहम चीज़ जो है ना वो इस चीज़ को अपने ऊपर से हटाना है अपने ऊपर से। और उसके लिए जो है ना वो अल्लाह से दुआ करनी है, जो वजीफ़े हैं वो भी पढ़ें, साथ अपने आप को मजबूत रखें। भाई अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह पर कामिल यकीन, तवक्कुल कि जो कुछ होना है अल्लाह की तरफ से होना है। भाई आप खुद ही सोच कर जो है ना वो ज़्यादा फिर बीमार हो जाएंगे। इतना सोचना जैसे कि आजकल जो है ना देखने में आ रहा है कि बाद लोग इतना सोच रहे हैं कि वो सोच कर जो है ना वो मरियल बकरे बन गए। वो जो है ना वो क्या है, चारपाई पे पड़ गए। अब वो किसी को बोतल रख रही है, कोई जो है ना वो बीमार है, और कोई जो है ना वो दूसरे देख कर जो है ना उसको परेशान है। हालांकि घर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच के जो है ना अपने आप को बीमार कर लिया। भाई ये सोचना नहीं है, और अपने आप को मजबूत बनाना है, दिल को मजबूत बनाएं। और अगर कोई इस तरह की सूरत है तो उसके लिए जो है ना हदीस में आता है कि सूरह कुरैश पढ़ें, लिइलाफि कुरैश। इसको 7 मरतबा पढ़ के ऊपर दम कर लें, हर नमाज के बाद भी पढ़ के 7 मरतबा दम कर लें इंशाअल्लाह अल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करते रहें तो इंशाअल्लाह ये सूरत वसवसे और खौफ और गम ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।